ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। लास्ट क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज पढ़ेंगे स्क्रू गॉज के बारे में। तो देखो, स्क्रू गॉज को क्यों लाया गया मार्केट में। जिस तरह से मीटर स्केल का आपने लीस्ट काउंट देखा, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट आ रहा था 1 mm, ठीक है। तब इसको और एक्यूरेट करने के लिए आया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो कितना था, 1/10 mm, ठीक है। अब स्क्रू गॉज, इसको थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए, वर्नियर कैलिपर को थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए आया स्क्रू गॉज। कौन सा आया? स्क्रू गॉज। तो इसका लीस्ट काउंट था 1/100 mm। अच्छा, आप एक चीज देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जितना कम एरर होगा, मतलब जितना आपको कम एरर करना है ना, आपको लीस्ट काउंट को भी उतना ही कम करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा उतना ही कम एरर होता जाएगा और एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपकी जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी अगर एरर कम होता चला गया तो, ठीक है। अगर एरर घटेगा तो एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही ना। तो इसीलिए ये स्क्रू गॉज आया था मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, आपके लीस्ट काउंट अगर कम है, जितना कम हो सकता है उतना कम, तो एरर भी कम होता जाएगा, और अगर एरर कम हो गया तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, इंट्रोड्यूस किया मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए ये एपरेटस यूज हुआ था, ठीक है। देखो, तीनों एपरेटस, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए ही हुए हैं। अच्छा, इसमें लीस्ट काउंट का मतलब पता है आपको? लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एनी स्केल, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ स्केल। अच्छा, अब मिनिमम मेजरमेंट का मतलब क्या है? मिनिमम मेजरमेंट का मतलब है कि आपका स्केल मिनिमम कितनी वैल्यू नाप सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक मान लीजिए ऐसे है कि 1 सेंटीमीटर का था, 10 बीच में थे, 10 बीच में गैप थे, तो 10 ये तो थे ना, 1 मिलीमीटर के थे, ये 1 मिलीमीटर के, 1 मिलीमीटर के, 1 मिलीमीटर के, ऐसे। तो अगर ऐसा दे दिया जाए आपको, एक ऐसा स्केल बनाया जाए जिसमें आप मिनिमम कितना नाप सकते हैं, मिनिमम 1 mm, तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 mm। तो इसका मतलब यही है लीस्ट काउंट का, कि स्केल जितना मिनिमम से मिनिमम आपका नाप सकता है वो है लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये होती है लीस्ट काउंट का मतलब। तो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट था 1/100 mm। एरर कम, लीस्ट काउंट कम मतलब एरर कम। तो अगर हमें 3 एपरेटस हमारे पास हो, मीटर स्केल और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, और आपसे बोला जाए कि भाई कौन सा एपरेटस आप यूज करोगे फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट एक्चुअली, तो आप कहोगे स्क्रू गॉज, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है। अच्छा, उसके बाद इसकी थोड़ी सी ना कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो, ऐसा होता है स्क्रू गॉज, आप जब प्रैक्टिकल लैब जाएंगे ना तब देखेंगे इसको, ठीक है। ऐसा होता है, ये होती है स्प्लिंटर जॉ, ये जॉ होती है जो मूवेबल होती है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से ये रोटेट करेगा ना, सर्कुलर स्केल ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ये आगे आती जाएगी, ऐसे घूम घूम के आगे आती जाएगी, ये होती है मूवेबल। ये होता है मेन स्केल, बिल्कुल बीच में होता है मेन स्केल, ये होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है। और ये तो होती है इसकी टेल। अच्छा, ये टेल पकड़ के घुमाया जाता है, ठीक है। इसको पीछे एक छोटी सी टेल होती है, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है, तो ये आगे वाला जो स्प्लिंटर है ना, ये आगे आता रहता है। तो देखो, ये काम किस चीज का आता है। मान लीजिए आपसे बोला जाए एक वायर की लेंथ निकालनी है, एक वायर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आपने वायर को बीच में रख दिया, अब इससे चिपटा दो इस वायर को एकदम। एक काम करो, ऐसे रख दो एकदम, चिपटाओ मत, चिपटाओ तो चिपट ही जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रोटेट करते आ रहे हैं, ठीक है। ये आगे आता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा ये आके इससे बिल्कुल चिपट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तब आप उस रीडिंग को रोक देना यहाँ पर, ठीक है। तब आप अपने एक्सपेरिमेंट को रोकना, उसके बाद रीडिंग नोट करना।
जब एकदम एग्जैक्ट ये दोनों एक दूसरे से चिपट जाए, सिर्फ थ्रेड से एकदम ये वाला और ये भी ये वाला इधर। तो अब आप कहेंगे कि रीडिंग को मेजर कैसे करना है, रीडिंग को मेजर कैसे करना है, ठीक है। तो देखो रीडिंग को मेजर करने का तरीका, ये 0 है सर्कुलर स्केल पे, जब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे होंगे, इसके अंदर टोटल रोटेशन होती है मान लीजिए 100। जनरल केस मानते हैं, जनरल केस जो होता है ना प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह में जो स्क्रू को रखा जाता है उसमें टोटल रीडिंग्स 100 होती हैं, ठीक है। तो टोटल डिविजन्स 100 होती हैं एक्चुअली। तो आपके पास है टोटल डिवीजन 100, ठीक है। आप इसको कर रहे हैं रोटेट, ये आगे आता जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी एक वैल्यू पे मीटर स्केल की किसी मान लीजिए 1 mm पे, मीटर स्केल के 1 mm पे ये 0 कोइंसाइड कर गया, मतलब कोइंसाइड कर गया सर्कुलर स्केल का 0 1 mm के मीटर स्केल पे कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो वहां आप अपनी रीडिंग को रोक लेना और देखना कि कितने रोटेशन के बाद ऐसा पॉसिबल हुआ, ये कोइंसाइड करना कितने रोटेशन के बाद पॉसिबल हुआ। तो वो होती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। और जितना ये मीटर स्केल आगे, जैसे ये 1 mm इससे कोइंसाइड हुआ ना, तो ये 1 mm क्या है, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट होती है इन चीज़ों की। चलो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। अभी फिलहाल आप इसका ना जूम करके देखते हैं इस वाले को इधर। तो देखो इस डायग्राम को जूम करके देखते हैं, तो ये स्प्लेंडर है ये वाला, इसके बीच में ऐसी स्क्रू होती हैं जो रोटेशन के लिए काम आती हैं। ऐसे ये वाली स्क्रू देखिए, ये रोटेशन के लिए काम आती हैं और ये होती है डिविजन्स जिनसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल को ऐसे मीटर स्केल के पास ऐसे फिट किया जाता है, ठीक है। मीटर स्केल से सर्कुलर स्केल को ऐसे फिट कर दिया। अच्छा अब आपसे बोला जाए सबसे पहला पॉइंट तो आपसे यही बोलेगा कि लीस्ट काउंट निकालिए इसका। देखिए हमने वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाला था, उसके बाद उसकी रीडिंग निकाली थी, इसमें भी वैसा ही करना है, ठीक है। आप जानते हैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, वैसे तो आपको पता है कि जनरल केसेस में हमने कैसे निकाला था, वो 1/100, इसका जनरल केस माना गया था लीस्ट काउंट, ठीक है, कि इतना अप्रोप्रिएट इसका लीस्ट काउंट हो सकता है फॉर बेटर मेजरमेंट के लिए। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इसमें होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स लिख लो, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब आप पूछेंगे पिच क्या होता है। सबसे पहला सवाल आएगा आपके दिमाग में कि पिच क्या होता है। देखो पिच क्या है, आप इसको रोटेट करो सर्कुलर को, ये जितना आगे बढ़ता जाएगा मीटर स्केल पे, मतलब जितना अभी आप मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, ये बिल्कुल रेस्ट पे है, अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, आगे नहीं आया। मान लीजिए यहाँ पर था 0 पे, 0 से 1 mm पे आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 mm का, 0 से 1 mm पे आ गया ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर स्केल में, कितना आ गया सर्कुलर स्केल 1 mm। तो इसको बोलते हैं पिच। पिच क्या आ गई 1 mm। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 mm होती है, एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए सर्कुलर स्केल को आपको रोटेट किया, डिस्प्लेसमेंट आप ले आए इसको 1 तक, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना 0 से लेके 1 mm तक, उस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं पिच। अच्छा टोटल नंबर सर्कुलर डिवीजन क्या होंगे, जैसे मैंने इसमें बोला आपको 100 है, किसी में मान लो 50 भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता सब में 100 ही होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर 100 है तो नीचे क्या आ जाएगा टोटल 100। तो ये 1/100 ये जनरल केस लेके चले थे गौस साहब, ये जनरल केस लेके चले थे लीस्ट काउंट का 1/100 वाला, ठीक है। हालांकि कितने भी बन सकते हैं इससे, कितने भी डिवीजन कैसे भी, अब मैथ्स है अब तो आगे है ना। आप 2 mm पे रखते तो पिच क्या हो जाती है 2 mm हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। 3 mm पे आते तो 3 mm हो जाती, ठीक है। तो लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। आप सिर्फ इतना याद रखिए, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो उन्होंने जनरल केस क्या लिया था, पिच को 1 ले लिया था और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 100 ले ली थी, ठीक है, जो काफी मतलब कॉमन भी है, एनसीईआरटी वगैरह जो क्वेश्चन है ना वो 100 डिवीजन वाले ही। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा अब इसके बारे में बात करेंगे, लीस्ट काउंट हो चुका है, अब आएंगे रीडिंग के बारे में बात करने। रीडिंग इसमें क्या होता है, देखो पिछले बार वर्नियर कैलिपर में जब हमने पढ़ा था तो रीडिंग कुछ ऐसी थी, MSR प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग,
मेन स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग। अब यहाँ वर्नियर स्केल की जगह क्या आ गया है, सर्कुलर स्केल, बस तो यही चेंज होगा इसमें, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो आप जानते ही हैं, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन मल्टीप्लाई, इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होगा VS, यहाँ तो VSR था, यहाँ क्या हो जाएगा CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। रीडिंग निकालेंगे तो मेन स्केल रीडिंग प्लस पिच अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, जो कि हमारे पास क्या होता है लीस्ट काउंट, इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो ये निकलती है रीडिंग किसी की, जैसे हमने आप बोला ना कि हाँ एक वायर फंसा दो, तो वायर की रीडिंग ऐसे निकलेगी फिर, ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है ना। तो लीस्ट काउंट से उसके बाद ये मीटर इसके, अच्छा ये MSR और CSR मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी एक और बार बता रहा हूँ। मीटर स्केल रीडिंग, मान लीजिए आपने टेल पकड़ी, इसको रोटेट करते रहे आप, इसको आप रोटेट करते रहे, इसको आपने रोटेट कर दिया मान लो 50th डिवीजन तक आपने रोटेट किया। 50 डिवीजन के बाद आपने नोटिस किया कि ये जो जीरो है ना, ये मीटर स्केल के उसके साथ किसी भी मतलब डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा CSR, ये हो जाएगा कि कितने डिवीजन के बाद, कितने रोटेशन के बाद ये जीरो इसके डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर गया, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। अच्छा अब आपसे बोला जाए कि मान लो 1 mm, एक मीटर स्केल की जो रीडिंग, मतलब मीटर स्केल जो था 1 mm पे जीरो से कोइंसाइड कर गया, तो मीटर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी 1 mm। तो 1 mm मीटर स्केल आपको ऐसे पता चल गया, CSR आपको ऐसे पता चल गया, और लीस्ट काउंट तो आप इससे निकालेंगे, ठीक है। तो सारी क्वांटिटीज आप ऐसे फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक है, थोड़ा सा एक इजी सा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक्यूरेट रखना होता है हमें मेजरमेंट्स को, इसीलिए हम ये जो बोल रहे हैं ना बात की लीस्ट काउंट को इतना कम और क्यों करते जा रहे हैं, एपरेटस क्यों यूज करते हैं। देखो जितना एरर कम हो सकता है ना उतना एरर कम करने की कोशिश की जाती है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में एरर बर्दाश्त होता ही नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि पिच दे दी आपको 1 mm की, ठीक है। फिर इसमें आपसे बोला जाए कि जो मेन स्केल की रीडिंग थी ना, मतलब मेन स्केल का जो 0 mm था, 0 mm ऑन मेन स्केल इज कोइंसाइड आफ्टर 50 rotations, after 50 rotations। फिर आप पहले आपसे बोला जाए कि पिच दे रखी है आपको 1 mm की, और इसमें बोला जाए कि 0 mm, ये 0 है, 0 चलो तो आप 2 mm ले लो इसको, ठीक है। आपसे बोला जाए कि 2 mm मीटर स्केल पे 2 mm जो था ना वो 0 से कोइंसाइड कब कर गया, कितने रोटेशंस के बाद, 50 रोटेशंस के बाद कर गया। आपसे बोला गया कि इस सर्कुलर स्केल में ना टोटल डिवीजन थे 100 डिवीजन थे, तो आपको बताना है फाइंड लीस्ट काउंट, फाइंड लीस्ट काउंट एंड रीडिंग। रीडिंग किसी भी चीज की हो सकती है इसमें, ठीक है, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से पता चल ही जाएगा आपको। तो देखो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, कितने डिवीजन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 100, तो 1/100 mm, 1/100 mm, तो ये तो आ गया लीस्ट काउंट। अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग आप पढ़ चुके हैं MSR प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई CSR। MSR मतलब मीटर स्केल का कौन सा डिवीजन 0 से कोइंसाइड कर गया, 2 mm वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2 mm प्लस लीस्ट काउंट क्या आया 1/100 इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या मतलब कितने रोटेशन के बाद 0 कोइंसाइड हुआ, कितने रोटेशन,
तो कितने रोटेशन हुए थे 50, तो इंटू 50, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 2.5 mm, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं क्वेश्चंस इसमें स्क्रू गॉज में। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भारी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ। जेई में 2004 वाला एक क्वेश्चन है, 2004 का कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जेई 2004 का था ये, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं काफ़ी साल पहले किया था मैंने। तो 2004 के इसकी बात करें तो इसमें क्या बोला था कि आपको लेंथ दे रखी थी एक वायर की, लेंथ ऑफ वायर, ये मान लो आपको दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वायर दे रखी है आपको 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जाए कि आपको फाइंड डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर। अच्छा, अब इसमें दे क्या गिवन क्या क्या था, टोटल डिविजन्स दे रखे थे, टोटल सर्कुलर डिविजन्स दे रखे थे 100, ये दे रखा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीटर स्केल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीटर स्केल बाय सर्कुलर स्केल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीटर स्केल बाय सर्कुलर स्केल दे रखा था आपको 1 mm का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीटर स्केल बाय सर्कुलर स्केल आपको दे रखा था 1 mm का। और आपको ये भी बता दिया था कि मेन स्केल की रीडिंग कोइंसाइड कर गई, कोइंसाइड कर गई इतने के बाद, मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ 1 mm का, तो मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या थी 1 mm, तो 1 mm आने पर कोइंसाइड कर गई कितने, आफ्टर 47 रोटेशन। ठीक है, आफ्टर 47 रोटेशन लेंथ दे दिया आपको, डायमीटर और सी से निकालना है। आपको ये बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर स्केल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका था मेन स्केल पे 1 mm का। आपको यही बता दिया गया था कि कोइंसाइड कब करी थी, आफ्टर 47 रोटेशन। अब आपसे पूछा गया कि डायमीटर और सी की रीडिंग बताओ। चलिए ट्राई करिए, आसान है वैसे ये काफी। अब देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ CD, बोले तो सर्कुलर डिवीजन। ठीक है, अच्छा पिच क्या है, मैंने आपको कहा था पिच क्या होती है, मीटर स्केल पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर्कुलर स्केल के द्वारा। सर्कुलर स्केल को ऐसे रोटेट किया, ये आगे आता जाएगा, मीटर स्केल पे आगे आता जाएगा, बढ़ता जाएगा ऊपर ऊपर, तो वो हो रहा है एक्चुअली उसका डिस्प्लेसमेंट। तो जो रीडिंग वो दिखा रहा है ना, जैसे मान लीजिए पहले 3 पे मतलब 0 पे था, अब इधर 1 पे आ गया, तो इसका मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 1 mm का। ठीक है, तो यही उसने बोला भी था। तो एक्चुअली पिच क्या दे रखी है हमें 1 mm ही दे रखी है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज कर सकता है डिस्प्लेसमेंट वगैरह देके, ये वर्ड देके कर सकता है आपको कंफ्यूज। ठीक है, तो लेकिन याद रखना पिच को आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है कि मीटर स्केल पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना सर्कुलर स्केल के द्वारा, वो होती है पिच। अच्छा, उसके बाद बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितनी दे रखी है, टोटल कहाँ है 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखी हैं 100, इसका लीस्ट काउंट आ गया। अब बात करते हैं रीडिंग की, पहले निकालते हैं रीडिंग ऑफ डायमीटर। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप रीडिंग को जानते ही हैं, MSR प्लस लीस्ट काउंट इंटू CSR। MSR क्या है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की कौन सी रीडिंग 0 से कोइंसाइड कर गई, कौन सी कर गई 1 mm प्लस लीस्ट काउंट क्या था 1/100 mm इंटू CSR कितने रोटेशन के बाद 47, तो यहां से ये आंसर आया 1.47 mm। ये इसकी क्या आ गई डायमीटर। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई डायमीटर।
अब आपसे बोला जाए कि डायमीटर की रीडिंग आ गई, अब आप बताइए CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए CSA ऑफ वायर क्या होता है। 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th क्लास में आपने सबने पढ़ा है वैसे। CSA ऑफ वायर, वायर किस शेप का होता है? वायर शेप का किस शेप का होता है? सिलेंडर शेप का, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है वायर। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पाई इंटू 2R इंटू H, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2R क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर है तो इसका मतलब क्या है? 22/7 मल्टीप्लाइड, डायमीटर बोले तो 1.47 mm इंटू हाइट, लेंथ बोल रखी थी वायर की 5.6 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या है? ये लेंथ ही है, ये वाली, ये हाइट ही है, तो 5.6 सेंटीमीटर। कई ऐसा करेंगे, इसको यहीं सॉल्व कर देंगे और आंसर निकालेंगे, है ना, वो गलत है एकदम। देखो ये वाली जो चीज़ है ना वो mm में है और वो वाली सेंटीमीटर में है, तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा हमको, डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, तब जाके आएगी वैल्यू, ठीक है, तब जाके आएगा आंसर इसका। तो ये है CSA। तो ये मान लीजिए ये आया 0.21 मल्टीप्लाई 0.56 मल्टीप्लाई 22। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ना आप CSA आएगा, और किस में आंसर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम सेंटीमीटर में चेंज कर चुके हैं, तो सेंटीमीटर में इसको चेंज कर चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाने के लिए ये पूछ लेता कि यूजिंग सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आपसे बोल देता कि सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके आप इसका आंसर बताइए, तब आप क्या बताते? देखो अभी आपका आंसर मान लो चलो ये आ जाए 4.773, कुछ भी आ जाए, मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर आपसे बोला जाए कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बताना है, तो आप इसमें चेक करना कि लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है, या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। वो किस में है? 5.6 में। 2 है इसमें, तो इनमें इसमें भी 2 ही होने चाहिए। अभी इसमें 4 है ना, 2 करो इनको। कैसे? 3 तो 5 से छोटा होता है तो अनचेंज रहेगा आगे वाला। ये रूल पढ़ा है ना आपने कि अगर 5 से छोटा हो पीछे वाला नंबर तो आगे वाला अनचेंज रहता है, और 5 से बड़ा हो तो एक नंबर बढ़ जाता है। तो अनचेंज रहा, पहले 4.77 हुआ, फिर ये 7 5 से बड़ा है तो ये आगे वाले एक को बढ़ा देगा 4.8। अब देखो तुम हो चुके हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2 हो चुके हैं, यहाँ भी 2 थे, ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता तो कि सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करो, बोल भी सकता है इस क्वेश्चन में, बोल सकता है वो, ठीक है। तो देखो ऐसे होते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। आज हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं, जेई के थे, तो वर्नियर कैलिपर हो चुका है, स्क्रू गॉज हो चुका है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज आपका खत्म हो चुका है। तो आपको अब जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं ना, डायमेंशंस, एरर और इनके ऊपर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू के ऊपर तो मिलते ही मिलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मिले आप उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।